वो देखो चंदर। वो देखो चंदर। रस्सी से गाड़ी आगे खींचो। जल्दी चलो। ये क्या कर रहे हैं? उस तरफ जाकर गाड़ी लेकर आता हूँ। नहीं चंदर, तुम्हारी जान का खतरा है। और कोई चारा नहीं है ना? बेटो। संभल के चंदर। संभल के।
हेलो चार्ली, मैसेज। वो ट्रॉली पार करके पहाड़ के दूसरी तरफ आ रहे हैं। चलो। मुंह क्या देख रहे हो? कूद जाओ। समझ गए। चंद्र प्रकाश, हमें मालूम है कि तुम यहां छुपे हुए हो। बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब तुम्हारे आगे सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। चंद्र प्रकाश। हुजूर, यहाँ जोर से चिल्लाना मुनासिब नहीं है। खामोश। यही बदला चुकाया तुमने नेक और भोले भाले कबीले वालों की शराफत का। आज तुम्हारी वजह से खान बाबा गिरफ्तार कर लिए गए और तुम्हारी वजह से बेचारा अशरफ अपनी जान से गया। अशरफ भाईजान। जो हाल अशरफ का हुआ वही खान बाबा का होगा और वही हिना का भी। बेहतरी इसी में है कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूं कि खान बाबा और हिना को छोड़ दिया जाएगा। अब भी मौका है चंद्र प्रकाश, अब भी मौका है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आ रहा हूं। चंद्र, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। जो तबाही मेरी वजह से हुई है वो क्या कम है ना? नहीं, बस अब और नहीं, और नहीं। चंद्र, वो तुम्हें गोली मार देगा। अगर मेरी जान लेकर वो तुमको और खान बाबा को छोड़ देता है तो ये सौदा बहुत सस्ता है ना। चंद्र, तुम समझते क्यों नहीं हो? उसका यकीन मत करो, वो बेईमान है, झूठ बोलता है। क्या पता इस बार वो सच्ची बोल रहा हो, लेकिन तुम्हें और खान बाबा को बचाने के लिए ये एक कोशिश मैं जरूर करूंगा। छोड़ो मुझे ना। चंद्र, चंद्र मेरी बात सुनो। चंद्र रुक जाओ। चंद्र, चंद्र रुक जाओ। चंद्र रुक जाओ, मेरी बात सुनो। हट जाओ हिना। वहीं रुक जाओ चंद्र प्रकाश। नहीं हिना। रुक जाओ जमाल खान। बच गए ना। किससे कहा था तुमसे गोली चलाने के लिए? तो गलती हो गई हुजूर। अहमक कहीं का नामाकुल। फौरन अपने आदमियों से कहोगे रास्ता साफ करे। जी हुजूर। शहबाज खान कहाँ है? जी वो अभी अभी इधर से निकल के गए हैं और उन फरारियों का पता लग गया हुजूर। क्या मतलब? उस जासूस के साथ कुछ और लोग भी हैं क्या? जी वो पास के कबीले की एक लड़की है, हिना। कौन हिना? हिना मेरी बेटी है हुजूर। आप इस वक्त रहमत का फरिश्ता बन के आए हैं, लिल्लाह उसकी मदद कीजिए। उसकी मासूम जान इस वक्त बेवजह खतरे में है हुजूर। बेवजह? जी हुजूर, वो बिल्कुल बेकसूर है। ओए अपनी बकवास बंद कर। हुजूर आप इसकी एक न सुने। इन सब ने मिलकर उस जासूस को फरार करवाने की साजिश की है। इन सब ने मिलकर। क्यों बड़े मियां? आपकी बेटी एक जासूस की मदद कर रही है और आप उसे बेकसूर बता रहे हैं। चंदर जासूस नहीं है हुजूर, सिर्फ हालात का शिकार है। यही तो सारा खेला है और ये सब फरेब उस मक्कार शहबाज खान का खड़ा किया हुआ है, सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए।
तुम्हारा मतलब है कि मुझे शाहबाज खां के चुंगल से छुड़ाने के लिए तुमने उससे शादी करना कबूल कर लिया था, और इसलिए खान बाबा और अशरफ ने मुझे फरार करवाया ताकि तुम्हें उससे शादी न करनी पड़े। तुम चुप क्यों हो? जवाब दो है ना। देखो, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे आजाद करना क्या इतना जरूरी था कि तुम अपने आप को जिंदगी भर के लिए उस कमीने के हवाले कर दो ताकि वो लगातार तुम्हारी बोटियां नोचता रहे? और तुमने सब कुछ किया मेरे लिए क्यों? जवाब दो है ना। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता चंदर। तुम्हें खुदा का वास्ता है चंदर, अशरफ भाईजान की मौत जाया मत होने देना। बाबा जान की दुआएं झूठी मत करना चंदर। हिना का पिस जाना तो उसकी किस्मत ही सही, पर उसके रंग का निखार तो तुम्हारे हाथों में है ना। हिना, चंदर वादा करो कि तुम यहां से निकल जाओगे, अपनी चांदनी से जा मिलोगे। और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी चंदर, कभी नहीं। आओ है ना, चलो। चंदर को देखो। नहीं, भाभी सिपाही है। अब क्या करें? फिर तो बेहतर ये होगा कि रात होने तक यही इंतजार करें। मिस चांदनी कौल, श्रीनगर। Hello, operator. Give me the External Affairs Ministry, Islamabad. हेलो इकबाल। हाँ इकबाल, हमने दिल्ली एम्बेसी से चंद्र प्रकाश के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया है। यह सच है कि एक्सीडेंट हुआ था और उसी दिन से वो लापता है। इससे साफ जाहिर होता है कि उस पर जासूसी का शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खान साहब, लगता है आपने जो कुछ बताया बिल्कुल सच है। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो बच्चों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। मैं खुद मौके पर जा रहा हूं। सारा मलबा हटा दिया गया है हुजूर, आप चाहें तो अंदर जा सकते हैं। हुजूर, पुलिस चौकी से आपके लिए कॉल है। हाँ नवाबदीन, बोलो क्या बात है। ओवर। हुजूर, बहुत बुरी खबर है। सुपरिंटेंडेंट साहब को सारी असलियत का पता चल गया हुजूर। उन्होंने सख्त हिदायत की है कि चंदन और हिना पर गोली ना चलाई जाए। हेलो हेलो, हाँ नवाबदीन, तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। तुमने जो कुछ भी कहा मैंने कुछ नहीं सुना, समझ गए? ओवर एंड आउट। कितनी दुख की बात है यह। जिन हाथों पर मेहंदी सजनी चाहिए थी, आज उन्हीं हाथों को मेरी वजह से खून से लाल होना पड़ा। चंदर, कोई देखे तो समझे कि हिना क्या चीज है जिसे अपना रंग दूसरों पे लुटा देने में ही मजा आता है। साबित कर दिया तुमने हिना, साबित कर दिया कि सरहदें जमीनों को भले ही बांटती हो, दिलों को नहीं बांट सकती। बहुत खुश होगी चांद तुमसे मिलकर। हाय, चांद पार्टी से तो मुझे मिलना है।
जब तक मैं अपने हाथों से उनके हाथों में मेहंदी ना लगा लूं, तब तक मेरा काम पूरा कहाँ होगा। चंदन, ये जल्दी आओ चंदन। रुक जाइए हुजूर, आगे सरहद का इलाका शुरू होता है, हमारा वहां जाना मना है। खामोश! वो हरामजादा शाहबाज खान को धोखा देकर जिंदा निकल जाएगा? नहीं। आओ। वो देखो चंदन, पूरे ही सरहद। चलो। पाकिस्तानी पोस्ट से फायरिंग हो रही है। कॉलिंग चार्ली 4-3 अल्फा, यहाँ फायरिंग शुरू हो गई है। सर, आपकी पोस्ट पे फायरिंग हो रही है। चंदर? राम सिंह सर, बैरक्स में जाकर चांदनी में उसे ले आओ। हरी आप। जी सर। रुक जाओ शाहबाज खान। हिना? 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 आओ, चलो हिना, जल्दी हिना। नहीं चला, मुझे नीचे लेटा था, बहुत तकलीफ हो रही। नहीं हिना, हिना तुमने ये सब क्यों किया? क्यों किया? मेरा वक्त आ गया चंदन। नहीं है ना, तुम मुझे यूं बीच रास्ते छोड़कर नहीं जा सकती है ना, नहीं जा सकती। हाँ, बीच रास्ते कहाँ चंदन, तुम तो अपनी मंजिल तक आ पहुंचे और ना मेरी मंजिल खुद चलकर मुझ तक आ गई। नहीं 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 ना, नहीं। चंदन, चंदन, चांद बाजी को मेरा प्यार देना, उनसे उनसे कहना, उनसे माफी मांगना, उनसे कहना अगर हिना के बस में होता तो उनसे मिले बगैर कभी ना जाती। नहीं,
हिना? हिना? नहीं नहीं हिना? 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। चंदर, ये सब कुछ समझ में नहीं आया। समझ तो मुझे भी नहीं आया, ये सब क्या हो गया? क्यों हुआ ये ऐसा? इतनी सारी गोलियां इस नेक मासूम फरिश्ते जैसी लड़की के जिस्म में क्यों दाग दी गई? क्यों? किसकी थी ये गोलियां? और वो गोली किसकी थी जिसने इस बेगुनाह की जान ले ली? हिंदुस्तान की गोली थी या पाकिस्तान की? नहीं, वो तो सिर्फ वहशियत की गोली थी जो इंसानियत के कलेजे में जा लगी। नफरत की गोली थी जिसने मोहब्बत को और शराफत को मिटा दिया, खत्म कर दिया। बड़ी शर्म की बात है ये, बड़ी शर्म की बात। मैं पूछता हूं, इंसान गोली बनाता ही क्यों है? किसी न किसी की जान ही ले सकती है, बस किसी को जिंदगी तो नहीं दे सकती। तो फिर गोली क्यों बनाता है इंसान? अगर आज मुमकिन है कि इस धरती पर हम सब अमन से, चैन से, खुशी से जी सकते हैं, तो फिर क्यों तकलीफों का, जंग का चुनाव करता है इंसान? क्यों? बंद कीजिए, बंद कीजिए ये दिलों को अलग करने का खेल, ये नफरत का, ये बारूद का, ये आग लगाकर तमाशा देखने का खेल बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। हिना का पिस जाना तो उसकी किस्मत ही सही, पर उसके रंग का निखार तो तुम्हारे हाथों में है ना।